जोहार, नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ विश्रामपुर के समता बुद्ध विहार, जहाँ के समता बुद्ध विहार और शिष्टा के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जोहार आपको। जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। सर, अपना परिचय बताएंगे। मैं राम बिहारी राम SCCL विश्रामपुर क्षेत्र में फोरमैन के पद पे कार्यरत हूँ और अपना एक शिष्टा जो उसका फुल फॉर्म होता है कोल इंडिया ST/SC एम्प्लॉइज एसोसिएशन शिष्टा, एक संगठन है अपना जो सामाजिक के तौर से भी कार्य करते हैं और अपना कोल इंडिया में अपने जितने ST/SC हैं उनके अधिकार जो मिले हुए हैं जी, उनके लिए लड़ते रहते हैं हम लोग। अध्यक्ष महोदय, ये बताइए कि आज 14 अप्रैल 2026 है और आज भारत के जो शिल्पकार हैं, भारत रत्न डॉक्टर B. अम्बेडकर जी का जयंती है। इस जयंती को लेकर आप अपने विचार साझा करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने को भारत रत्न पुरस्कार मिला है जी, बहुत ही एक संघर्ष के बाद हमारे देश के जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जिसको देश का संविधान कहा गया है जी, जो उसके नीचे सभी ग्रंथ हैं, सभी धार्मिक ग्रंथ। यदि किसी धार्मिक ग्रंथ पर जो विपत्ति पड़ती है तो हमारे संविधान पर ही डिपेंड रहते हैं, न्याय के लिए जाते हैं जी। इस तरह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ देश का, जो भी किसी भी देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होता है संविधान जी। तो जिनको हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने सूझबूझ और हमारे भारत के जो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये सब को देखते हुए इन्होंने कई देशों के संविधान को पढ़कर जो हमारे लिए जो उचित हुआ, हमारे देश के लिए, हमारे जन जन के लिए जी, तो उस हिसाब से इन्होंने अपना संविधान को रचे। जो बताइए कि अम्बेडकर जी के किन बातों से आप प्रभावित हुए और अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसको आप अपनाकर आगे चल रहे हैं। कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैं भी अम्बेडकर जी को नहीं जानता था जी, हालांकि पढ़ाई के समय में कम पढ़ाई किए थे अम्बेडकर जी के जीवनी के बारे में। जी, जब मैं इस शिष्टा संगठन से जुड़ा तो यहाँ जयंती मनाया जाता था, तो फिर धीरे धीरे मैं उनके विचारों को जानने लगा, जी, साथियों से सुनने लगा, फिर सर्च करते गए। तो इन्होंने का जो हमारे देश के लिए जो किए कुरीतियों को, विशेषकर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कुरीतियाँ जो थी, धार्मिक कुरीतियाँ, जी, उनको नष्ट किए हैं। जी, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सब को एक कानून बना के एक उनको प्रतिबंध लगाए हैं। और इन्होंने जो संघर्ष किए जी, और जो बलिदान दिए जी, हमारे लिए, हमारे दबे कुचले लोगों के लिए, अपने परिवार खोकर हमें बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, उस पर मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। जी। अम्बेडकर साहब, उनके एक कोड लाइन है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ परंतु हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा, वो मेरे बस की बात नहीं थी। और आप भी ये जो गमछा टांगे हुए हैं, एक मुझे लगता है कि ये पंसिल का जी, जी, गमछा है जी। तो इस कथन पर आप क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकर साहब क्यों हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहते थे? इसमें क्या है, हिंदू धर्म में जब उस समय जी, जब अम्बेडकर जी थे या उससे पहले बहुत ही कुरीतियाँ थी, जी, छुआछूत, भेदभाव, यहाँ तक कि उन्हें भी पढ़ने नहीं दिया जाता था, बहुत तंग किया जाता था, बाहर बैठा के पढ़ाना या उनकी कॉपी में दूर से जांचना। तो बहुत व्याप्त कुरीतियाँ थी जिनके कारण उनके विचार में आया कि मैं हिंदू धर्म में तो पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी इच्छा है करके इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाए और पंचशील सिद्धांत पर उन्होंने चले और देश को भी आह्वान किए जी, कि यदि किसी धर्म में मानव में भेद करता है जी, तो वह धर्म हो ही नहीं सकता है, जी, वो अधर्म है, वहीं से अधर्म शुरू हो जाता है। तो एक समानता का, मानव को मानव समझने के लिए एक समानता का उन्होंने हमारे मौलिक अधिकार में भी लिखे हैं, समानता का अधिकार। तो ये सब बातें हमको और प्रभावित किए जी, और आज हम भी
ये पंचशील का पट्टा लगाए हुए हैं बड़े हर्ष के साथ और खुशी के साथ। अभी वर्तमान स्थिति या परिस्थिति में देखें तो हम लोग संविधान बने हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, परंतु उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दूरदृष्टि सोच रखते हुए उन्होंने समानता का अधिकार संविधान में लिखित रूप से उन्होंने लिखितबद्ध किया। परंतु आज भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों में हम देखते हैं पाया जाता है कि आज भी छुआछूत जो अनसिक्योरिटी जो पाया जाता है ये अभी भी है। क्या आपको लगता है कि अभी भी ऐसा चल रहा है, अभी भी इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है? बिल्कुल चल रहा है। वो हमारे अज्ञानता हम जन जन तक अम्बेडकर विचारधारा को जिस दिन पहुंचा देंगे तो ये और शिक्षा को आगे महत्व देंगे गांव-गांव तक। जहां जहां शिक्षा डेवलप हुआ है, जी, विकास हुआ है, वहाँ अभी ये सब भेदभाव कम होता जा रहा है। जी, जिसको अज्ञानता बस पढ़े लिखे भी हैं लेकिन जो अज्ञान है मतलब इस विषय में जी, वो लोग थोड़ा सा वो करते हैं, नहीं तो अब भेदभाव धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, अभी समय लग सकता है। सर ये बताइए कि अंबेडकर जी का जयंती या महापरिनिर्वाण दिवस मनाने से क्या अंबेडकरवादी लोग हो जाते हैं क्या? अभी क्योंकि हम देखते हैं, मैं कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि अंबेडकर जयंती आता है, महापरिनिर्वाण आता है तो उनके सामने फ़ोटो लगा देंगे, माला टांग देंगे, फिर वो साल भर जो समय रहता है उसमें उसका अंबेडकरवादी जो सोच रहता है समानता के लिए, हक अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने की, तो उस समय काफ़ी लोग नज़र नहीं आते। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि 2 दिन जयंती मनाना ही अंबेडकरवादी की साल भर उनको जीवन भर अंबेडकरवादी जो विचारधारा है, वैज्ञानिक जो विचारधारा है, प्रबुद्ध भारत की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर काम सकारात्मक रूप से करते रहना चाहिए? क्या लगता है आपको? जैसे मैं समता बुद्ध विहार और शिष्टा एसोसिएशन का अध्यक्ष के नाते जब भी मीटिंग होता है यहाँ पर अपने साथियों को मैं कहता हूँ, देखो भाई, एक दीपक से हज़ारों दीपक जलाया जा सकता है। जी, आप यहाँ कुछ अम्बेडकर विचारधारा को ग्रहण करने आते हैं और जहाँ भी जाते हैं आप, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ उस विचारधारा को फैलाइए। जी, तो जैसे जैसे धीरे धीरे फैलता जाएगा वही सच्ची अम्बेडकर के लिए श्रद्धा होगा। जी, सिर्फ जयंती मना लेने या उनका निर्वाण दिवस मना लेने से उनको ये सार्थक नहीं है। जी, जिस दिन हम अम्बेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा देंगे और उनका जो उद्देश्य है जी कि सब बराबर जिस दिन आ जाएंगे, छुआछूत भेदभाव जितने भी एक कुरीतियाँ हैं जिस दिन मिट जाएगा, उस दिन हम अम्बेडकर जी का सच्चा अम्बेडकरवादी कहलाएंगे। तो हम जितने भी साथीगण आते हैं उनको यही कहते हैं कि विचारधारा उनका जितना फैलाएंगे वही आपके लिए अच्छा रहेगा, देश के लिए अच्छा रहेगा, समाज के लिए अच्छा रहेगा। परंतु अभी देखा जा रहा है कि जो अम्बेडकर को उस समय तत्कालीन समय में कहें तो है ना, उनको जो छुआछूत या उनके व्यक्तिगत उनका सौ निकाला गया कई दफ़ा, है ना, उनके बारे में उल्टा पुल्टा कहा गया। परंतु आज अम्बेडकर भारत देश का एक सेंट्रलाइज है और दुनिया के भी कहें तो एक सेंट्रलाइज है, मतलब केंद्र है, केंद्र बिंदु है। अम्बेडकर का नाम लिए बिना किसी भी राजनीतिक संगठन का या सामाजिक संगठन का नाम नहीं चल सकता, उनका फ़ोटो लगाना ज़रूरी है। क्या सिर्फ दिखावा है कि ये हकीकत भी है? देखिए, जैसे जैसे हमारे दबे कुचले लोग जाग रहे हैं, अम्बेडकर जी को जान रहे हैं, वोट बैंक के लिए भी अपने ऑफिस में लगा लेते हैं या चौक चौराहे में जाके अपना उनका दीपक जला के जयंती मना लेते हैं। और इसी बहाने कम से कम उनके दिमाग में तो यह है कि हमारे लिए इन्होंने कुछ किया है। धीरे धीरे ऐसे करते करते उनके दिमाग में यह छप जाएगा और आगे अम्बेडकरवादी वो भी हो जाएंगे। आज नहीं तो कल राम ही तुम्हारा बेड़ा पार कर सकते हैं। तो राम राम कहने नहीं आता था उनको, मरा मरा जपते थे। तो जैसे उल्टा उनका मरा मरा कहने से राम राम आने लगा तो उनका कल्याण हो गया। उसी टाइप का अम्बेडकर को झूठ मूठ के भी यदि कोई पूजा पाठ करता है या उनके विचारों पर चलने की दिखावा करता है, विश्वास है कि वो एक दिन अम्बेडकरवादी जरूर बन जाएगा। कर्मचारी, अधिकारी, ऑफिसर भी हैं आप, तो क्योंकि अम्बेडकर का था कि नीचे तबके के जो लोग हैं, अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं, उनको मुख्य धारा तक जोड़ सकें। तो आप कर्मचारी, अधिकारी होने के नाते आप क्या गरीब युवाओं के लिए, गरीब छात्रों के लिए, गरीब बच्चों के लिए पे बैक टू सोसाइटी में कितना योगदान देते हैं? देखिए, हम लोग यहाँ तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गांव-गांव में हम एक ठे और माता सावित्रीबाई फुले समिति का यहाँ पर गठन किए हैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनकी इच्छा
माता सावित्रीबाई फुले इन्होंने जो कार्य किए जी। उस पर इन्होंने प्रेरित होकर जी। इन्होंने आग्रह किए कि हमारा एक गठन करिए। जी। तो उस हिसाब से हम लोग गठन किए जी। और इन्होंने गांव में जा के बच्चे लोग को बताते हैं कि भाई शिक्षा ज़रूरी है, जी। एक रोटी कम खाओ। जी। उनके पेरेंट्स को भी बोलते हैं, लेकिन बच्चे को ज़रूर पढ़ाओ। अम्बेडकर जी कह गए हैं, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जी। जो पिएगा वह दहाड़ेगा। ये सत्य है और ये युगों युगों तक सत्य रहेगा। जी। अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। इस जयंती पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं और समाज को क्या अपील करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। समाज और हमारे दबे कुचले समाज से लेके सभी को मैं अम्बेडकर जी के विचारधाराओं में कम से कम एक बार आके जाने सुने और उस पर विचार करें। ये नहीं कह रहे हैं कि मान ही लीजिए, उस पर विचार करें कि क्या आवश्यकता है। उनके जो दूरदर्शिता विचारधारा हैं जो आगे भी काम आएंगे, क्योंकि यह कोई भी महापुरुष उनके विचारधारा किसी समाज, किसी राज्य, किसी राष्ट्र जी। से परे होता है। जी। इसीलिए आज विदेशों में भी इनका जय जयकार हो रहा है, जी। मूर्ति बन रहे हैं, उनके विचारों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि पूरा विश्व इनके अनुसरण कर रहे हैं, जी। विश्व के लोग, तो कुछ तो बात है। जी। तो इसलिए अपने देश या समाज के लोगों को मैं यही चाहूँगा कि एक बार अम्बेडकर जी के विचारधाराओं को ज़रूर पढ़ें, सुने, जानें, और उसी में सबका कल्याण है, देश का भी, समाज का भी, सबका कल्याण है। तो साथियों, हम बातचीत कर रहे थे सिस्टा की अध्यक्ष विश्रामपुर क्षेत्र राम बिहारी जी से। तो हमने बातचीत में ये पाया कि अम्बेडकर जी को जो उनके जीवनी है, किन बातों को लेकर ये प्रभावित हुए, और पहले ये अम्बेडकरवादी नहीं थे, बाद में इनको सीखने को मिला, तब जाके अम्बेडकरवादी हुए, और अम्बेडकरवादी होने के बाद में एक कर्मचारी का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो साथ ही हमारा एक वीडियो है आज जयंती को अवसर पर, इस जयंती यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा साथियों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। आप देख रहे हैं BPS पे ऑफिशियल चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जवाहर, जय संविधान। जय संविधान।